अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ कुछ छोटी सी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। खुद शनासाई, अपने आप के बारे में जानना कि हम कौन हैं, हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया और किन किन पोटेंशियल के साथ हमें बनाया, और ये बाकी जो हमारे साथ क्रिएशन है, जो मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, और हमारा क्या मकाम है, हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं। तो छोटे से पॉइंट्स मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। इंसान जो है उसके 6 तरह से उसकी जहानत है, 6 तरह से उसका डिवीजन है सारी। एक हमारा एक फिज़िकल वजूद है, हमारा एक जिस्मानी वजूद है जो कि हम जिसमें पूरा हमारा पूरी बॉडी है। दूसरा हमारा एक इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है, माइंड दिया है। तीसरा इमोशन है, हमारे जज्बात हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों से हमें बनाया। उसके बाद एक हमारा वजूद स्पिरिचुअलिटी है जिसमें हमारा एक मजहबी, एक अल्लाह ताला के साथ या जिसने हमें पैदा किया डिवाइन, उसके साथ जो हमारा रिलेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है। फाइनेंशियल कोशेंट, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक और इंटेलिजेंस डाली है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के। जब हम अपने लिए फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं या फिर हम अपने लिए जो इकोनॉमिकली अर्न करते हैं और इस लाइफ में हम सरवाइव करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस। फिर 6 है एडवर्स सरकमस्टांस, के इंसान को अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटीज़ दी हैं कि वो जब उसके साथ हालात साजगार हों या मुश्किल हालात हों या डिफ़िकल्टीज़ हों, तो उनमें वो कैसे इंसान जो है ना उन हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा और उनके साथ डील करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंसीज डाली हैं। उन तकरीबन 11-12 किस्म की इंटेलिजेंस होती हैं, जिनमें आज पहले तो जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे हाई होते थे वो सक्सेसफुल बंदे थे। अब जो नई रिसर्च आई है और नया जैसे जैसे साइंस ने ग्रो किया और लोगों ने अपने ऊपर अपनी डेवलपमेंट में सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया, अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है उसकी तलाश की, तो पता चला कि इमोशनल क्वेश्चन जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जिन लोगों की हाई है तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो रिलेशन बिल्ड में, जॉब में, बिजनेस में और अपनी एजुकेशन में, अपने कैरियर में, हर चीज़ में वो सक्सेस है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्ड भी की जा सकती है और कुछ लोग इमोशनली अल्लाह ताला ने बाय बिल्ड भी किए होते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए उसके भी अलग से काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, उसके पॉइंट्स हैं। तो वो बंदा अपने आप को उन टेक्निक्स को, उन एक्सरसाइज को यूटिलाइज करके तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है। अब हम इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ रखी हैं, उसके अंदर कौन सी वीकनेस है, और इन सारों को जान के तो वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अपने जोन ऑफ रेफरेंस में वो तब्दीली लेके वो अपने अंदर कोई ना कोई ऐसा काम करे कि जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के तहत हो। जैसे उसने अपने आप को पहचाना और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा पॉलिश करके तो अपने आप को ग्रूम किया। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं पैदा किया, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी है। ये खूबी उसकी वो खुद को नहीं पहचान सका तो ये अलग बात है। हर इंसान को चाहिए कि इन सारी खूबियों को पहचाने। अब जो इंसान सिर्फ फिजिकलिटी पर रह जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और उनको इससे आगे का शऊर नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने और 6-5 किस्म की चीज़ें भी दी हैं।
तो मैं उनको बुरवेकार ला के तो अपने आप को डेवलप करूं और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी उस चीज़ से फ़ायदा दूं। और इसी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें इंसान की डिज़ायर्स होती हैं, उसमें इंसान लस्ट पे भी जीता है, इंसान की पॉजिटिव डिज़ायर भी होती हैं, उसमें उसके पैशंस भी होते हैं। इमोशन के बगैर लाइफ नहीं है। इमोशंस अगर पॉजिटिव हों और डिज़ायर पॉजिटिव हों तो ये इमोशन अच्छी चीज़ है। अगर इन्हीं इमोशंस को हम नेगेटिव यूज़ करें तो ये इमोशन डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ है। अब ये कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इन दो कैटेगरीज तक ही रह के अपनी लाइफ को गुजार देते हैं। उनको पता है कि मैंने उनका एक फिजिकलिटी है, इंटेलिजेंस जो अल्लाह ताला ने उनको दी है वो लो है हाई है, जो भी उसके तहत वो सिर्फ और सर्वाइवल के लिए वो काम करते हैं और सर्वाइवल के लिए ही सारी चीज़ें। अब इमोशनल इंटेलिजेंस भी ऐसी चीज़ है कि इस पे काम करके तो इंसान अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकता है। जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस जिस इंसान में हाई होगी तो उसके रिलेशन, चाहे वो मैरिटल रिलेशन है या उसके फैमिली के साथ रिलेशन है, वो रिलेशन जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में देखें तो फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन आ जाता है और फिर बंदा अपने आप को पहचानता है कि मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। फिर उसको जब अल्लाह ताला से कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है तो फिर उसको अपने इंसान के अंदर की जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने दे के भेजी वो सारी उसको फिर उनमें उसको नज़र आती हैं। फिर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो जो है ना भलाई फैलाते हैं। फिर उनको समझ आती है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बनाने का मकसद क्या किया। स्पिरिचुअलिटी आती है चौथे लेवल पे और बंदे का जो जब अपना इतना शहूर का जो लेवल होता है वो इस पे फोर्थ लेवल में आता है तो उसको स्पिरिचुअलिटी में खुद ब खुद उसकी इन्हेंस होती हैं। उसके लिए जो पिछली सारी स्टेजेस हैं उनमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक्सरसाइज यूज़ होती हैं, मैं नेक्स्ट आने वाले उसमें मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी टेक्निक्स आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी। आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होंगे। फिर आपकी ये हर स्टेज ग्रुप डे बाय डे ग्रो करेगी। इमोशन ही होते हैं तो इंसान जो है वो ड्राइव करता है। इमोशन उसके लिए एक ड्राइव है। अगर इमोशन नहीं होंगे तो औलाद के लिए बंदा उठता है, उसके लिए बनाते हैं। ये इमोशन पॉजिटिव हो तो ये कंस्ट्रक्शन करती है, इमोशन नेगेटिव हो तो ये डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये सारी डिटेल, ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्टिव था। नेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी और सारा हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में। ये छोटा सा मैंने कि इंसान है क्या, इन सारी चीज़ों का मजमूआ है। तो इन सारी चीज़ों में इंसान अपने आप को पहचाने, खुद शनासाई करे। खुद फरेबी से लेके खुद शनासाई का सफ़र है ये। तो इसको अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मुझसे क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं छोटी छोटी टिप्स जो है ना मैं आपको शेयर करूँगी और इससे आपकी जो है ना सेल्फ डेवलपमेंट होगी। तो फिर इंसान का अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी अप होगा। खुद को ये हमारे लिए एक हदीस भी है, खुद को पहचानो, मोहम्मद को पहचानो और अल्लाह को पहचानो। तो जब हम खुद को पहचानते हैं तो फिर बाकी जो स्टेजेस हैं खुद ब खुद होती हैं। अल्लाह को पहचाना, मोहम्मद को पहचानना, खुद को पहचाना, ये एक सफ़र है और इस सफ़र में जितना हम इस पे फोकस करेंगे तो इंसान खुद को पहचान जाता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ रखी। तो फिर खूबियों को ये अल्लाह ताला ने ला बनाया कि जैसे ये साइंस ने ये चीज़ एक ला किया कि रेसिप्रोसिटी है कि एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, दूसरी एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो जब आपकी अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको काम करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो फिर आपके अंदर जो वीकनेस है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी खामियों को छोड़ के अपनी खूबियों को देखना चाहिए, फिर उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो हमारी खामियां जो हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी और ये एक रेसिप्रोसिटी है, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक कम हो जाएगी। तो हमें अपने आप के बारे में जानना, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, उससे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं।